नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सारस्वत और स्वागत है आपका एक और प्रैक्टिकल लिनक्स सेशन में। पिछले वीडियो में हमने chmod 770 के थ्रू सीखा था कैसे ग्रुप बेस्ड एक्सेस दिया जाता है। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचिए अगर किसी शेयर्ड फोल्डर में कोई यूज़र गुस्से में आके सब फाइल्स डिलीट कर दे तो क्या होगा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ही लिनक्स में एक पावरफुल फीचर होता है जिसको हम स्टिकी बिट कहते हैं। स्क्रीन पर आपको बाकी हाइलाइट्स दिख रहे हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं टर्मिनल की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं हम हमारे टर्मिनल के ऊपर। आज का प्रैक्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट क्लियर कर देते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे को एक और यूज़र दिया गया है J3, और ये बोला गया है कि J3 यूज़र को भी आपको परमिशन देनी है आपकी प्रोजेक्ट वाली डेटा पे, प्रोजेक्ट डेटा नाम की डायरेक्टरी के ऊपर। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि देव टीम जो ग्रुप है उसको इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के ऊपर, प्रोजेक्ट डेटा के ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट की फुल परमिशन है RWX की। और हमको ये बोला गया है कि आपको एक और यूज़र ऐड करना है और उसको भी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। तो अदर को तो हमने ज़ीरो कर रखा है, तो हम उसी यूज़र को इस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो हम कमांड चलाएंगे यूज़र ऐड -G देव टीम का मेंबर बना दो, किसे, यूज़र J3 को। तो हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, ID J3। तो J3 जो यूज़र है वो देव टीम का मेंबर बन चुका है। तो J3 क्या इस डायरेक्टरी में रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, तो हम क्रॉस चेक करते हैं J3। हम देखते हैं टच/प्रोजेक्ट डेटा के अंदर J3 ने कोई J3.txt नाम की फ़ाइल क्रिएट कर दी, बिल्कुल कर दी। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, हेलो आई एम J3 स्लैश प्रोजेक्ट -डेटा J3.txt। अब हम क्रॉस चेक करते हैं क्या J1 यूज़र इस फाइल को एक्सेस कर सकता है इस डायरेक्टरी पे। तो /cat/project डेटा और J3 फाइल किसकी है, जिसने J3 यूज़र की। तो आप देख सकते हो कि कैट करके J1 यूज़र इसको बिल्कुल रीड कर सकता है। अगर आप बाहर से परमिशन देखना चाहो ll/project डेटा, तो आप देख सकते हो कि J3 जो यूज़र है उसने J3 फाइल बना रखी है, J2 ने J2 और J1 ने हेलो। अब इसके अंदर एक सीन क्रिएट हो जाता है। J1 और J3 के बीच में कुछ बहस हो जाती है, दोनों लड़ लेते हैं, लड़ाई हो जाती है दोनों में। अब J1 ने क्या किया, J1 यूज़र आता है, क्योंकि डायरेक्टरी पे फुल एक्सेस है, तो cd/project डेटा के अंदर J1 यूज़र अपने अकाउंट से लॉगिन हुआ, वो इस डायरेक्टरी में गया और उसने देखा कि J3 की फ़ाइल का नाम क्या है। उसने ये देखा J3 की फ़ाइल का नाम J3.txt है, तो उसने rm-rf J3.txt कर दिया, मतलब फ़ाइल रिमूव। अब J3 लॉगिन हुआ, J3 अपना काम करने आया डायरेक्टरी के ऊपर। उसने जाके चेक किया इस डायरेक्टरी के अंदर, LL किया, उसने देखा कि मेरी फ़ाइल यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो उसने सोचा हो सकता है यार मेरी फ़ाइल हिडन रह गई हो, तो उसने LL-A कर लिया। अब LL-A के अंदर भी उसको कुछ नहीं मिला, तो उसको ये कन्फर्म हो गया कि या तो मेरी फ़ाइल डिलीट हो गई, मतलब मेरी फ़ाइल कन्फर्म ही हो गया, या नहीं कन्फर्म ही हो गया कि मेरी फ़ाइल डिलीट हो चुकी है या किसी ने कर दी है। अब क्या हुआ, इसको भी गुस्सा आ गया। इसने क्या किया, वाइल्ड कार्ड यूज़ किया rm-rf स्टार। तो ये आप समझ ही गए होंगे इसको। उसने पूरी फाइलें ही, पूरी डायरेक्टरी की फाइलें ही डिलीट कर दी। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया आपके शेयर्ड फोल्डर में। तो अब मेरा आपसे सवाल यहाँ पे है कि जॉब किसकी जाने वाली है। अब ये जॉब कौन, किसकी जॉब गई, क्योंकि J1 J2 J3 ऐसे तो हज़ारों यूज़र हो सकते हैं। तो इसके अंदर जॉब का खतरा किसका बन गया, अपना वापस लिनक्स एडमिन का, क्योंकि उसको सिक्योरिटी लगानी चाहिए थी। डेवलपर है वो तो कोई भी फाइल डिलीट या कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
लिनक्स एडमिन जो भी उस पर्टिकुलर सिस्टम को संभाल रहा है, तो उसको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए परमिशंस का। तो इसी परमिशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हम अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग परमिशन है वो है स्टिकी बिट। तो स्टिकी बिट क्या है, स्पेशल परमिशंस में आती है। तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के ऊपर एक स्पेशल परमिशन अप्लाई करेंगे जिसे स्टिकी बिट बोला जाता है। तो उसको कैसे लगाते हैं, तो स्टिकी बिट का जो न्यूमेरिक नंबर होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट का 4 to 1 होता है, तो हम यहाँ पे 3 स्पेशल परमिशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहली स्टिकी बिट। तो स्टिकी बिट का जो न्यूमेरिक नंबर है वो 1 ही है। तो अपन इसको देखते हैं। तो इसको लगाते कहते हैं, तो chmod 1770/project data। तो आप वापस इस कमांड को समझो कि हम क्या कर रहे हैं, चेंज मोड, परमिशन चेंज कर रहे हैं, किसकी, प्रोजेक्ट डेटा की। इस डायरेक्टरी की परमिशन चेंज कर रहे हैं और उस पर 770 तो हम लगा ही रहे हैं, मतलब ऑनर को, ग्रुप ऑनर को और अदर को ज़ीरो कर रहे हैं। ऑनर को तो फुल परमिशन दे रहे हैं, ग्रुप ऑनर जो हमारा देव टीम है उसको भी फुल परमिशन दे रहे हैं, और ज़ीरो अदर को ज़ीरो कर रहे हैं। लेकिन साथ में एडिशन में हमने एक सिक्योरिटी और ऐड कर दी है, एक सिक्योरिटी की लेयर और लगा दी है, जिसे हम स्टिकी बिट बोलते हैं। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक प्रोजेक्ट डेटा के अंदर। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे एक टी, अल्फ़ाबेट में टी आ गया, तो इसका मतलब इस डायरेक्टरी पे क्या लगा हुआ है, स्टिकी बिट लग चुका है। तो इसको क्रॉस चेक करते हैं। एक काम करते हैं अपन, su-j1 यूज़र से एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, /project data के अंदर j1 नाम की एक फ़ाइल बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, cd su-j3 यूज़र के पास जाते हैं और j3 यूज़र से इसी डायरेक्टरी में वो आता है। अब हम कोशिश करते हैं इस फाइल को उड़ाने की, j1 को। तो आप देखिए j1 को ये नहीं उड़ा सकता, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। और अगर यहाँ पे आप चाहो तो एक फ़ाइल j3 यूज़र से भी बनवा लेते हैं अपन, j3 नाम की फ़ाइल बना देते हैं और su-j1 करके वापस j1 यूज़र में जाते हैं और यहाँ पे जाके चेक करते हैं क्या j1 यूज़र इस फाइल को रीड कर सकता है j3 की। बिल्कुल रीड कर सकता है, बिल्कुल रीड कर सकता है। हमको यही तो करवाना है कि आप एक दूसरे की फ़ाइलें देख पाओ, उनके कंटेंट रीड कर पाओ, लेकिन उन फाइलों को ना तो आप एडिट कर पाओ, ना ही उन फाइलों को डिलीट कर पाओ। अब इस j1 यूज़र ने कोशिश किया कि j3 की फ़ाइल उड़ा देते हैं अपन, तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, स्टिकी बिट लगने के बाद में, डायरेक्टरी पे स्टिकी बिट लगने के बाद में कोई भी यूज़र एक दूसरे की फ़ाइलों को एडिट या डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ़ और सिर्फ रीड कर सकता है। तो है ना इंटरेस्टिंग परमिशन। तो आपको मज़ा आया होगा इस प्रैक्टिकल में। हम आने वाले वीडियो में और स्पेशल परमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों लिनक्स को दिल से सीखने के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि और क्या सीखना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।